हेलो निंजास, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कराऊंगा। तो वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करा दिया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से मैंने कराया था, बहुत ही ईजी वाला ट्रिक यूज़ किया। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि मैं अब अगर तुम्हें एक ऐसा पॉइंट दूं जो ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में है, राइट? क्योंकि अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं विथ कोऑर्डिनेट्स, वो सारे पॉइंट्स इधर इन एक्स एक्सिस या in y-axis. So what if now I give you a point which lies neither on the x nor on the y-axis? It's somewhere in between them. Like इधर भी हो सकता है, उधर कहीं भी हो सकता है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये पॉइंट इधर इधर किधर भी। तो क्या इन पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट, कोई एड्रेस नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। और वो कैसे ढूंढना है, वो पहले मैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स। सो तो इसमें एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको सिखा दूंगा, फिर ये भी इजी हो जाएगा। तो एक पिक्चर में जिस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक एक्स वाई प्लेन है और एक पॉइंट है। तो सब अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, ये जो 5 6 लिखा हुआ है ना, ये मैं एकदम रफ कर देता हूँ। मुझे पता नहीं अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मुझे पता नहीं, मुझे ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? आप एक स्केल ले लीजिए। आई वांट यू ऑल टू टेक ए स्केल। वो स्केल लेके इस पॉइंट के ऊपर रखिए। इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक स्केल को सीधा करके रख दीजिए, ऐसे जैसे कि मैंने रखा है, जैसे मैंने लाइन करा है। फिर इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक डॉटेड लाइंस ड्रॉ करिए, जैसा मेरी स्क्रीन में है। कर दिया? तो अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के किस पॉइंट के ऊपर है, या ये लाइन किस पॉइंट को टच कर रहा है? जो लाइन हमने ड्रॉ किया 5 को, अगर आपने सही से किया होगा तो 5 को कर रहा होगा। तो मेरा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5। सिमिलरली डू द सेम थिंग विथ वाई एक्सिस। स्ट्रेच द स्केल फ्रॉम द पॉइंट टू द वाई एक्सिस, देन इट शुड बी स्ट्रेट। ओके, ये एकदम सीधा होना चाहिए मेरा स्केल वाई से डॉट तक। फिर अब चेक करिए कि वाई एक्सिस में किस पॉइंट को टच कर रहा है मेरा स्केल। डॉटेड लाइंस भी कर सकते हो आप, बट मेन मेरा इंटेंशन है किस पॉइंट पे टच कर रहा है वो चेक करने का। 6 पे कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6 इस पॉइंट का। तो हो गया मेरा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 5,6। दैट्स इट, हो गया। यही है सिंपल ट्रिक। जिस पॉइंट को लोकेट करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, स्केल रखो, एक्स एक्सिस तक देखो कौन सा पॉइंट है, फिर वाई एक्सिस तक रखो स्केल, देखो कौन सा पॉइंट है, बस मिल गया। तो अब अगर ये समझ में आ गया हो, तो द नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग में आता है कि अगर मेरे को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, जैसे कि मैंने बोला एक पॉइंट है, उसका नाम ए और कोऑर्डिनेट्स है -5,7, and what I want you to do is locate this point in the xy plane। कैसे करेंगे और कैसे करेंगे? क्या सिंपल सा बात है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है -5,6, इसका x कोऑर्डिनेट साफ दिख रहा है -5। तो मैं क्या करूँगा, x एक्सिस में ये जो है ना, x एक्सिस में -5 ढूंढूंगा। मिल गया। अब क्या देखा था हमने, एक पॉइंट से अगर ये जो पॉइंट है जो मुझे पता नहीं, ये या तो इधर ऊपर होगा या इधर नीचे, कहीं भी हो सकता है ना। ऊपर होगा तो भी -5 के ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -5। इधर भी इस इधर कोई नीचे पॉइंट होगा
-5 के नीचे तो भी, मतलब सिंपल क्या है ना, ये जो x इक्वल टू -5 इधर मैंने ऐसा स्केल रख दिया, ऐसा स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, ये डॉट 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 जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब का x कोऑर्डिनेट -5 ही है। बट एक और चीज़, जो मेरा डिज़ायर्ड पॉइंट है, जो मेरा टारगेट है, उसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 7 है। अब y एक्सिस में 7 के ऊपर स्केल रखो और खींच दो, एकदम सीधा रखना होगा ऐसे, फिर खींच दो। अब देखो, जो ये x इक्वल टू -5 का जो ये स्ट्रेट लाइन था और ये y इक्वल टू 7 का स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही है मेरा टारगेट पॉइंट a -5,7, यही है बस। तो ये है सिंपल सा ट्रिक, जो पॉइंट हमको ढूंढना है, x इक्वल टू -5 उसका x कोऑर्डिनेट जहाँ है, x इक्वल टू -5 वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर y कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पे स्केल रख के एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे ये लोग टच करते हैं एक दूसरे को, वही हो गया मेरा टारगेट पॉइंट, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिवाइंड कर दीजिए या आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में जाने से पहले ये लॉजिक समझा देना चाहता हूँ कि ठीक है, रूल्स तो हमने समझ लिया कि कैसे कैसे करके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, बट द लॉजिक कि ऐसा करना क्यों है, आपके दिमाग में आता होगा, आपके दिमाग में ये आता होगा कि मैं ऐसा करूँ ही क्यों, ऐसा करने से ही क्यों कोऑर्डिनेट निकलता है। तो सिंपल लॉजिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स वाई प्लेन होता ही क्यों है आखिर में। ये एक्स वाई प्लेन इसीलिए होता है ना कि ये जो प्लेन, ये जो रेक्टेंगल है, इधर कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करते हैं, राइट? तो सेम वही तो बात है, इधर भी मुझे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो निकालना था, तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ किया, दैट्स इट। अभी हम एक्सरसाइज करने के लायक बन गए हैं। तो एक्सरसाइज में आपको ये पिक्चर जो डायग्राम दिया गया है वो क्या है, रियान का ही कमरा है। पर रियान का कमरा आपको देख के थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा कि सिर्फ बेड है और एक वार्डरोब यानी कि अलमारी, और कुछ भी नहीं है। रियान एक स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसको एक स्टडी टेबल भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो वो स्टडी टेबल अब रखना कहाँ है वो हमारे डिसीजन से नहीं होगा, that will be decided by the question. So let's read the question. Place Ryan's rectangular study table with three of its feet at this points. तो क्या बोला है कि रियान का जो रेक्टेंगुलर टेबल है वो कमरे में किधर रखना है, डायरेक्टली नहीं बोला, क्या बोला, 3 ऑफ इट्स फीट। अब फीट क्या होता है टेबल का, तो ये जैसे कि अगर ये मेरा टेबल है तो ये जो सपोर्ट करने वाले पैर, हिंदी में हम पैर बोलते हैं, तो उसको फुट बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 3 फीट का एट द पॉइंट, 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। अब ये समझते हैं क्या बोला है फीट एट द पॉइंट, मतलब कि देखिए आप पिक्चर में देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा टेबल है यहाँ पे रखा हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम ना इस रूम को ऊपर से देख रहे हैं। अब ऊपर से देख रहे हैं तो ये टेबल को भी हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका जो फुट्स है ना, लेग्स, वो हमको दिखाई नहीं देगा। ऑब्वियसली किसी भी टेबल को साइड से देखेंगे तभी ना दिखाई देगा, अब ऊपर से देखेंगे तो उसका लेग्स कहाँ दिखाई देगा, नहीं देगा। पर हम इतना जानते हैं ना, कुछ जो लेग्स है वो एकदम कॉर्नर्स में होता है, ऐसे यहाँ यहाँ यहाँ, राइट? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये फीट एट द पॉइंट, पॉइंट मतलब देखो, अब ये जो लेग्स है वो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हो गया, ये जो लेग्स है यहाँ पे, ये इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा है, तो ये लेग्स किसी पॉइंट में तो होंगे ना, किसी पॉइंट के ऊपर ही तो रखा होगा ना इस प्लेन में। अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला है कि ये होना चाहिए, एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट के ऊपर मेरे टेबल का 3 पैर होना चाहिए।
तो पॉइंट तो हमको दिया गया नहीं है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स दिया है, पॉइंट हमको ढूँढना होगा। तो चलो ढूँढना शुरू करो। अभी जो ट्रिक दिया, एक मैं ढूँढता हूँ आपके साथ, हेल्प करता हूँ फिर से। 8,9 जैसे कि 8, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, एक्स एक्सिस में 8 कहाँ है ढूँढो, फिर एक लाइन ड्रॉ करो इधर रख के, ये हो गया मेरा x इक्वल टू 8। अब फिर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया 9, फिर y एक्सिस में 9 ढूंढो, वहाँ पे स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन और एकदम लाइट लाइन ड्रॉ करना ताकि इजीली रफ हो जाए, क्योंकि उन लाइन से हमारा कुछ काम नहीं है, हम पॉइंट निकालने के लिए उन लाइंस का यूज़ करते हैं। तो अगर लाइन ड्रॉ कर दिया दोनों, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही हो गया मेरा पॉइंट 8,9। तो सिमिलरली 11,9 और 11,7 भी ढूंढ लीजिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमको बोला था कि जो रेक्टेंगुलर टेबल है उनका 3 फीट इन 3 पॉइंट पे होना चाहिए। चौथा वाला उन्होंने कहा है कि खुद ढूंढो। अब ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है ना, ये रेक्टेंगुलर टेबल है। अब रेक्टेंगल है तो इसका फोर्थ वाला फुट इस कॉर्नर में होगा, फुट तो कॉर्नर में होता है ना टेबल के, तो ये यहाँ पे होगा। और इसका कोऑर्डिनेट अभी हमें ढूंढना है, तो अभी उल्टा हो गया, अभी हमें पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता। पर हमने सीख लिया पहले से, क्या करेंगे, स्केल रखेंगे एकदम पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक, पहले स्केल रखो। आप पहले वाई एक्सिस तक भी रख सकते हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग विथ दैट। फिर देखना एकदम स्ट्रेट रखना, वही बस रूल है। फिर देखो कि एक्स या वाई एक्सिस जहाँ पे आप कर रहे हो, देखना है कि उस कौन सा नंबर के ऊपर है, बस वही हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ आंसर क्या होगा आप तो जानते होंगे ना, 11, अभी होगा 8,7 होगा। नो नो 8,7, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, कि यह टेबल जो हमने यहाँ रखा है, क्या ये एक सही जगह है, एक अच्छा जगह है कि नहीं टेबल के लिए। अब ये इस रूम के एस्थेटिक लुक के लिए पूछ नहीं रहा है स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कि जैसे कि ये टेबल देखो, क्या ये किसी दरवाजे के सामने आ रहा है, कि मैं दरवाज़ा खोलने जाऊँ तो ढम करके टेबल में लगेगा, या बाथरूम के दरवाजे के सामने है क्या, नहीं है ना। ये एकदम वॉल के किसी कोने में है, ना बेड से उतरते वक्त आपको धक्का लग जाएगा, आप कहीं चल के जा रहे हो आपके पैर में नहीं लगेगा कुछ दर्द, कुछ मोच नहीं आएगा, तो ये एकदम परफेक्ट स्पॉट में है। अब थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, हमको लेंथ और विड्थ निकालना है ऑब्वियसली। अब रेक्टेंगल है तो लेंथ और विड्थ तो साथ में आया ही होगा, तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमने अभी तक एक एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया है तो पॉइंट कैसे ढूंढना है, हमने सीख लिया है। व्हाट डिड वी नॉट लर्न, कि अगर मुझे जैसे कि यहाँ पे इस रेक्टेंगल टेबल का लेंथ अगर मुझे जानना है, लेंथ क्या होता है, ये जो लंबा वाला लाइन है ये कितना लंबा है, वो मुझे लेंथ बताता है, राइट। अब ये कैसे निकालेंगे, स्केल, आप बोलोगे कि सर हम स्केल रख के मेजर करेंगे, नो, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका एक्स वाई प्लेन छोटा हो सकता है, दूसरों का बड़ा हो सकता है, या आप कर भी सकते हैं, इस क्वेश्चन में हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे नंबर से आपके कॉपी में फिट हो गया। बट कुछ क्वेश्चंस में बहुत बड़ा बड़ा एक्स वाई प्लेन होता है, वो आपके कॉपी में सही से फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको विदाउट स्केल कैसे करना है वो सीखना होगा, बड़ा ही सिंपल है वैसे। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है 8,7 से लेकर 11,7, या 8 या 11,9 से 11,7, दोनों ही लेंथ होता है। तो ये जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। और मैंने एकदम शुरू में जब एक्स वाई प्लेन पहली बार पढ़ाया था तभी बताया था कि आपको याद रखना है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है
वाई एक्सिस वर्टिकल। तो अब इस लेंथ का ये जो लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक्स एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए इस लेंथ का, इस लाइन का लेंथ निकालने के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, राइट। कैसे करेंगे? अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो लंबा सा लाइन है कितना स्पेस है, कितना बड़ा है वो देखना है ना। तो सिंपल 11 माइनस 8 कर देंगे, राइट, है कि नहीं? क्योंकि मुझे यही तो चाहिए ना। अब अगर आपको और डिटेल में समझना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए। अब अज्यूम कीजिए ये जो पॉइंट है, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ना आपने कोऑर्डिनेट निकालते वक्त। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन और एक्स एक्सिस में ये लाइन एकदम सेम है कि नहीं? ध्यान से देखिए एकदम सेम है कि नहीं ये लोग। आप सब कुछ स्केल से ड्रॉ किया है अगर सही से, तो आपको ध्यान साफ साफ दिख रहा होगा ये दोनों लाइन पोजीशन चाहे अलग क्यों ना हो, पर इनका दोनों का लेंथ जो है वो सेम है। तो अगर इसका निकालूँ या इसका निकालूँ, आंसर सेम ही होगा। इसका निकालना मुश्किल हो रहा है, इसका निकाल लेते हैं। अब देखो मुझे ये वाला लाइन चाहिए अगर, तो 0 से लेकर पहले 11 तक ये वाला लाइन देखो, फिर 0 से लेकर 8 तक ये वाला लाइन देखो। अब अगर मैंने इस बड़े लाइन से इस लाइन को माइनस कर दिया तो ये बचेगा जो मुझे चाहिए। बड़े लाइन का कितना लेंथ है? 0 to 11। हम सब कुछ 0 से ही तो मेजर करते हैं। तो बड़े लाइन का लेंथ है 11, छोटे लाइन 8, जिसको हटा के मतलब 11 से 8 हटा के मेरा ये वाला लाइन बचता है 11 माइनस 8। इसीलिए 11 माइनस 8 किया हमने। देखो इसका लेंथ 3 मिला और इसका सेम होता है। समझ गए ना कैसे होता है? फिर से देख लेना वीडियो। अब विड्थ मतलब कौन सा वाला? ये वाला इस रेक्टेंगल का छोटा वाला जो साइड है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं या विड्थ। अब ये तो एक वर्टिकल लाइन हो गया, और कौन सा एक्सिस वर्टिकल है? वाई एक्सिस। तो अभी इसका विड्थ निकालने के लिए हम इसके वाई कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। सिंपल जो सब्ट्रैक्शन करना है वही करेंगे, 9 माइनस 7 करेंगे। अब ये मत पूछना कि 7 माइनस 9 क्यों नहीं कर रहे। ऑब्वियस है ना, हमें क्या चाहिए? हमें बस डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना ये बड़ा है वो चाहिए मुझे, दैट्स इट। अब बड़े से छोटा ही तो करते हैं ना माइनस। ये अब 7 माइनस 9 करोगे -2 मिलेगा। अब क्या बता, तुम खुद बताओ कि मैं पूछूंगा तुम्हारा हाथ कितना लंबा है, वो नेगेटिव हो सकता है क्या? माइनस मतलब क्या है कि एकदम 0 से भी छोटा होता है माइनस। अब तुम्हारा हाथ 0 लेंथ का तो हो ही नहीं सकता। अगर हाथ कट भी गया तब 0 लेंथ होगा। माइनस क्या होता है भाई? माइनस थोड़ी ना होता है लेंथ किसी चीज़ का। तो इस वीडियो में अब एक और चीज़, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस टेबल का हाइट मेजर कर सकता हूँ? तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि हम इस रूम को टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से। हम टेबल को भी टॉप पर्सपेक्टिव, पता है टॉप पर्सपेक्टिव मतलब ऊपर से देख रहे हैं। तो उसका लेग्स, उसका जो फुट्स है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो अगर उसके लेग्स हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम मेजर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो वही है हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड लक गाइस। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में बता देना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस ला सकें आप तक। तो अभी आप, अगर आप कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मेंशन कर देना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। सो गुड बाय।